नमस्कार। ये तस्वीरें आप हिमाचल और पंजाब की सीमा पर स्थित टांडा पत्तन के ब्यास पुल से देख रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कल शाम 5 बजे के आसपास पौंग डैम से पानी छोड़ा गया था। पौंग डैम में जो हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा बारिश हो रही है उसके चलते बहुत ज़्यादा पानी भर गया था और उस पानी को छोड़ना ज़रूरी हो गया था। लेकिन इस पानी को छोड़ने के बाद की जो दिक्कतें हैं वो इसमें आप साफ देख सकते हैं। पूरे का पूरा इलाका टांडा पत्तन और उससे नीचे जो है जलमग्न हो गया है। अगर हिमाचल प्रदेश की ही बात करें तो पूरा मंड एरिया जो है, जो कांगड़ा जिला का जो पंजाब के साथ शांति डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता एरिया है, पूरा मंड एरिया जिसको कहते हैं, उसमें मंड धमोटा, मंड मोतला, भियानी, मंड इंदौरा, मंड घंडरा, मंड भोगरवा, मंड रियाली, ये जितने भी ब्यास दरिया के किनारे के गांव हैं, एक तो ये पहले ही जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ को ज़्यादा सड़क नेटवर्क नहीं है, यहाँ को ज़्यादा उस तरह की डेवलपमेंट नहीं है। और दूसरा, अब इनमें जो पानी भर गया है और इनकी जो खड़ी फसल है खेतों में वो कई कई फीट पानी में डूब गई है और उसका उन्हें नुकसान हो रहा है। मंड क्षेत्र में जितनी भी मक्की की फसल थी वो इस समय लगभग पानी में डूब चुकी है। हालांकि 22,000 क्यूसिक पानी ही छोड़ा गया था, ऐसा कहा गया है। लेकिन अगर 22,000 क्यूसिक पानी से ही स्थितियां हैं तो आप मान सकते हैं, क्योंकि जो डैम का लेवल है ओवरऑल फुल टू द ब्रिम वो 1400 फीट के आसपास है पौंग डैम की कैपेसिटी। और 1350 पे इसके हम जो फ्लड गेट्स हैं वो खोल देते हैं। लेकिन इस बार जो है पंजाब में ऑलरेडी बारिश के कारण तबाही हुई, उसके चलते ये फैसला लिया गया था कि मैक्सिमम तक, जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक डैम को भर लिया जाएगा। लेकिन 1370 फीट तक पहुंचते पहुंचते बीबीएमबी प्रशासन को ये फैसला लेना पड़ा कि अब अगर पानी नहीं छोड़ा तो बांध टूट भी सकता है या कोई और बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अगर ऐसी स्थितियां होती तो फिर उससे बहुत ज़्यादा तबाही होती और वो तबाही पाकिस्तान तक चली जाती। ऐसे में कल ये फैसला लिया गया कि पानी छोड़ा जाए। 22,000 क्यूसिक पानी जो है वो छोड़ने का फैसला हुआ है और ये उसकी परिणति है। डैम से जब गेट खुले थे तब भी हमने आपको दिखाया था। और अभी की स्थितियाँ ये है कि पूरे का पूरा इलाका डूबा हुआ है। कौन कहाँ किस हाल में है ये पता नहीं है, लेकिन फसलों का आप देख सकते हैं कि पूरी फसलें जो हैं वो एक तरह से डूब चुकी हैं पानी में। और अगर ये पानी अभी और छोड़ा जाता है तो ये निश्चित तौर से दुश्वारियां जो हैं इस इलाके में और बढ़ेंगी। पंजाब के भी मुकेरियां और उसके डाउनवार्ड जो दसूहा, मुकेरियां, तलवाड़ा के जो निचले क्षेत्र हैं उनमें भी जो है ये जल भराव देखने को मिलेगा निश्चित रूप से। हमारे जो वहाँ की टीमें हैं, पंजाबी चैनल जो हमारा जगबानी है उसकी टीमें हैं वो वहाँ पे निश्चित तौर से तैनात हैं। उसकी तस्वीरें भी आप लगातार आप देखेंगे। लेकिन ये स्थितियाँ हिमाचल प्रदेश के ही हिस्से की हैं। हालांकि इस पानी को खोलने से जो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो पंजाब में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में 20 से 25% ही एरिया जो है इसकी चपेट में आता है। लेकिन इस 20 से 25% एरिया की तस्वीर देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी 70 से 75% एरिया की क्या स्थितियाँ होंगी, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी जो है वाटर लेवल जो है उस समुद्र तल से कोई बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, तो इसके कारण एकदम से वहाँ पे वाटर लेवल बढ़ जाता है।
नमस्कार, ये तस्वीरें आप हिमाचल और पंजाब की सीमा पर स्थित टांडा पत्तन के ब्यास पुल से देख रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कल शाम 5 बजे के आसपास पौंग डैम से पानी छोड़ा गया था। पौंग डैम में जो हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा बारिश हो रही है उसके चलते बहुत ज़्यादा पानी भर गया था और उस पानी को छोड़ना ज़रूरी हो गया था। लेकिन इस पानी को छोड़ने के बाद की जो दिक्कतें हैं वो इसमें आप साफ देख सकते हैं। पूरे का पूरा इलाका टांडा पत्तन और उससे नीचे जो है जलमग्न हो गया है। अगर हिमाचल प्रदेश की ही बात करें तो पूरा मंड एरिया जो है, जो कांगड़ा जिला का जो पंजाब के साथ कानपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता एरिया है, पूरा मंड एरिया जिसको कहते हैं, इसमें मंड धमोटा, मंड मोतला, भियानी, मंड इंदौरा, मंड घंडरा, मंड भोगरवा, मंड रियाली, ये जितने भी ब्यास दरिया के किनारे के गांव हैं, एक तो ये पहले ही जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ को ज़्यादा सड़क नेटवर्क नहीं है, यहाँ को ज़्यादा उस तरह की डेवलपमेंट नहीं है। और दूसरा, अब इनमें जो पानी भर गया है और इनकी जो खड़ी फसल है खेतों में वो कई कई फीट पानी में डूब गई है और उसका उन्हें नुकसान हो रहा है। मंड क्षेत्र में जितनी भी मक्की की फसल थी वो इस समय लगभग पानी में डूब चुकी है। हालांकि 22,000 क्यूसिक पानी ही छोड़ा गया था, ऐसा कहा गया है। लेकिन अगर 22,000 क्यूसिक पानी से ही स्थितियां हैं तो आप मान सकते हैं, क्योंकि जो डैम का लेवल है ओवरऑल फुल टू द ब्रिम वो 1400 फीट के आसपास है पौंग डैम की कैपेसिटी, और 1350 पे इसके हम जो फ्लड गेट्स हैं वो खोल देते हैं। लेकिन इस बार जो है पंजाब में ऑलरेडी बारिश के कारण तबाही हुई, उसके चलते ये फैसला लिया गया था कि मैक्सिमम तक, जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक डैम को भर लिया जाएगा। लेकिन 1370 फीट तक पहुंचते पहुंचते बीबीएमबी प्रशासन को ये फैसला लेना पड़ा कि अब अगर पानी नहीं छोड़ा तो बांध टूट भी सकता है या कोई और बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अगर ऐसी स्थितियां होती तो फिर उससे बहुत ज़्यादा तबाही होती और वो तबाही पाकिस्तान तक चली जाती। ऐसे में कल ये फैसला लिया गया कि पानी छोड़ा जाए। 22,000 क्यूसिक पानी जो है वो छोड़ने का फैसला हुआ है और ये उसकी परिणति है। डैम से जब गेट खुले थे तब भी हमने आपको दिखाया था, और अभी की स्थितियाँ ये है कि पूरे का पूरा इलाका डूबा हुआ है। कौन कहाँ किस हाल में है ये पता नहीं है, लेकिन फसलों का आप देख सकते हैं कि पूरी फसलें जो हैं वो एक तरह से डूब चुकी हैं पानी में। और अगर ये पानी अभी और छोड़ा जाता है तो ये निश्चित तौर से दुश्वारियां जो हैं इस इलाके में और बढ़ेंगी। पंजाब के भी मुकेरियां और उसके डाउनवार्ड जो दसूहा, मुकेरियां, तलवाड़ा के जो निचले क्षेत्र हैं उनमें भी जो है ये जल भराव देखने को मिलेगा निश्चित रूप से। हमारे जो वहाँ की टीमें हैं, पंजाबी चैनल जो हमारा जगबानी है उसकी टीमें हैं वो वहाँ पे निश्चित तौर से तैनात हैं, उसकी तस्वीरें भी आप लगातार आप देखेंगे। लेकिन ये स्थितियाँ हिमाचल प्रदेश के ही हिस्से की हैं। हालांकि इस पानी को खोलने से जो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो पंजाब में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में 20 से 25% ही एरिया जो है इसकी चपेट में आता है। लेकिन इस 20 से 25% एरिया की तस्वीर देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी 70 से 75% एरिया की क्या स्थितियाँ होंगी, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी जो है वाटर लेवल जो है उस समुद्र तल से कोई बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, तो इसके कारण एकदम से वहाँ पे वाटर लेवल बढ़ जाता है।
नमस्कार, ये तस्वीरें आप हिमाचल और पंजाब की सीमा पर स्थित टांडा पत्तन के ब्यास पुल से देख रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कल शाम 5 बजे के आसपास पौंग डैम से पानी छोड़ा गया था। पौंग डैम में जो हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा बारिश हो रही है उसके चलते बहुत ज़्यादा पानी भर गया था और उस पानी को छोड़ना ज़रूरी हो गया था। लेकिन इस पानी को छोड़ने के बाद की जो दिक्कतें हैं वो इसमें आप साफ देख सकते हैं। पूरे का पूरा इलाका टांडा पत्तन और उससे नीचे जो है जलमग्न हो गया है। अगर हिमाचल प्रदेश की ही बात करें तो पूरा मंड एरिया जो है, जो कांगड़ा जिला का जो पंजाब के साथ का एरिया है, पूरा मंड एरिया जिसको कहते हैं, उसमें मंड दमोटा, मंड मोतला, भियानी, मंड इंदौरा, मंड घंडरा, मंड भोगरवा, मंड रियाली, ये जितने भी ब्यास दरिया के किनारे के गांव हैं, एक तो ये पहले ही जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ को ज़्यादा सड़क नेटवर्क नहीं है, यहाँ को ज़्यादा उस तरह की डेवलपमेंट नहीं है। और दूसरा, अब इनमें जो पानी भर गया है और इनकी जो खड़ी फसल है खेतों में वो कई कई फीट पानी में डूब गई है और उसका उन्हें नुकसान हो रहा है। मंड क्षेत्र में जितनी भी मक्की की फसल थी वो इस समय लगभग पानी में डूब चुकी है। हालांकि 22,000 क्यूसेक पानी ही छोड़ा गया था,
ऐसा कहा गया है, लेकिन अगर 22,000 क्यूसेक पानी से ही स्थितियाँ हैं तो आप मान सकते हैं, क्योंकि जो डैम का लेवल है ओवरऑल फुल टू द ब्रिम वो 1400 फीट के आसपास है पौंग डैम की कैपेसिटी, और 1350 पे इसके हम जो फ्लड गेट्स हैं वो खोल देते हैं। लेकिन इस बार जो है पंजाब में ऑलरेडी बारिश के कारण तबाही हुई, उसके चलते ये फैसला लिया गया था कि मैक्सिमम तक जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक डैम को भर लिया जाएगा। लेकिन 1370 फीट तक पहुँचते पहुँचते बीबीएमबी प्रशासन को ये फैसला लेना पड़ा कि अब अगर पानी नहीं छोड़ा तो बांध टूट भी सकता है या कोई और बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अगर ऐसी स्थितियां होती तो फिर उससे बहुत ज़्यादा तबाही होती और वो तबाही पाकिस्तान तक चली जाती। ऐसे में कल ये फैसला लिया गया कि पानी छोड़ा जाए। 22,000 क्यूसिक पानी जो है वो छोड़ने का फैसला हुआ है, और ये उसकी परिणति है। डैम से जब गेट खुले थे तब भी हमने आपको दिखाया था, और अभी की स्थितियाँ ये है कि पूरे का पूरा इलाका डूबा हुआ है। कौन कहाँ किस हाल में है ये पता नहीं है, लेकिन फसलों का आप देख सकते हैं कि पूरी फसलें जो हैं वो एक तरह से डूब चुकी हैं पानी में। और अगर ये पानी अभी और छोड़ा जाता है तो ये निश्चित तौर से दुश्वारियां जो हैं इस इलाके में और बढ़ेंगी। पंजाब के भी मुकेरियां और उसके डाउनवार्ड जो दसूहा, मुकेरियां, तलवाड़ा के जो निचले क्षेत्र हैं उनमें भी जो है ये जल भराव देखने को मिलेगा निश्चित रूप से। हमारे जो वहाँ की टीमें हैं, पंजाबी चैनल जो हमारा जगबानी है उसकी टीमें हैं वो वहाँ पे निश्चित तौर से तैनात हैं, उसकी तस्वीरें भी आप लगातार आप देखेंगे। लेकिन ये स्थितियाँ हिमाचल प्रदेश के ही हिस्से की हैं। हालांकि इस पानी को खोलने से जो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो पंजाब में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में 20 से 25% ही एरिया जो है इसकी चपेट में आता है, लेकिन इस 20 से 25% एरिया की तस्वीर देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी 70 से 75% एरिया की क्या स्थितियाँ होंगी, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी जो है वाटर लेवल जो है उस समुद्र तल से कोई बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, तो इसके कारण एकदम से वहाँ पे वाटर लेवल बढ़ जाता है।
नमस्कार। ये तस्वीरें आप हिमाचल और पंजाब की सीमा पर स्थित टांडा पत्तन के ब्यास पुल से देख रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कल शाम 5 बजे के आसपास पौंग डैम से पानी छोड़ा गया था। पौंग डैम में जो हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा बारिश हो रही है उसके चलते बहुत ज़्यादा पानी भर गया था और उस पानी को छोड़ना ज़रूरी हो गया था। लेकिन इस पानी को छोड़ने के बाद की जो दिक्कतें हैं वो इसमें आप साफ देख सकते हैं। पूरे का पूरा इलाका टांडा पत्तन और उससे नीचे जो है जलमग्न हो गया है। अगर हिमाचल प्रदेश की ही बात करें तो पूरा मंड एरिया जो है, जो कांगड़ा जिला का जो पंजाब के साथ कानपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता एरिया है, पूरा मंड एरिया जिसको कहते हैं, उसमें मंड धमोटा, मंड मोतला, भियानी, मंड इंदौरा, मंड घंडरा, मंड भोगरवा, मंड रियाली, ये जितने भी ब्यास दरिया के किनारे के गांव हैं, एक तो ये पहले ही जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ को ज़्यादा सड़क नेटवर्क नहीं है, यहाँ को ज़्यादा उस तरह की डेवलपमेंट नहीं है। और दूसरा, अब इनमें जो पानी भर गया है और इनकी जो खड़ी फसल है खेतों में वो कई कई फीट पानी में डूब गई है और उसका उन्हें नुकसान हो रहा है। मंड क्षेत्र में जितनी भी मक्की की फसल थी वो इस समय लगभग पानी में डूब चुकी है। हालांकि 22,000 क्यूसिक पानी ही छोड़ा गया था, ऐसा कहा गया है। लेकिन अगर 22,000 क्यूसिक पानी से ही स्थितियां हैं तो आप मान सकते हैं, क्योंकि जो डैम का लेवल है ओवरऑल फुल टू द ब्रिम वो 1400 फीट के आसपास है पौंग डैम की कैपेसिटी, और 1350 पे इसके हम जो फ्लड गेट्स हैं वो खोल देते हैं। लेकिन इस बार जो है पंजाब में ऑलरेडी बारिश के कारण तबाही हुई, उसके चलते ये फैसला लिया गया था कि मैक्सिमम तक, जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक डैम को भर लिया जाएगा। लेकिन 1370 फीट तक पहुंचते पहुंचते बीबीएमबी प्रशासन को ये फैसला लेना पड़ा कि अब अगर पानी नहीं छोड़ा तो बांध टूट भी सकता है या कोई और बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अगर ऐसी स्थितियां होती तो फिर उससे बहुत ज़्यादा तबाही होती और वो तबाही पाकिस्तान तक चली जाती। ऐसे में कल ये फैसला लिया गया कि पानी छोड़ा जाए। 22,000 क्यूसिक पानी जो है वो छोड़ने का फैसला हुआ है और ये उसकी परिणति है। डैम से जब गेट खुले थे तब भी हमने आपको दिखाया था, और अभी की स्थितियाँ ये है कि पूरे का पूरा इलाका डूबा हुआ है। कौन कहाँ किस हाल में है ये पता नहीं है, लेकिन फसलों का आप देख सकते हैं कि पूरी फसलें जो हैं वो एक तरह से डूब चुकी हैं पानी में। और अगर ये पानी अभी और छोड़ा जाता है तो ये निश्चित तौर से दुश्वारियाँ जो हैं इस इलाके में और बढ़ेंगी। पंजाब के भी मुकेरियाँ और उसके डाउनवार्ड जो दसूहा, मुकेरियाँ, तलवाड़ा के जो निचले क्षेत्र हैं उनमें भी जो है ये जल भराव देखने को मिलेगा निश्चित रूप से। हमारे जो वहाँ की टीमें हैं, पंजाबी चैनल जो हमारा जगबानी है उसकी टीमें हैं वो वहाँ पे निश्चित तौर से तैनात हैं, उसकी तस्वीरें भी आप लगातार आप देखेंगे। लेकिन ये स्थितियाँ हिमाचल प्रदेश के ही हिस्से की हैं। हालांकि इस पानी को खोलने से जो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो पंजाब में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में 20 से 25% ही एरिया जो है इसकी चपेट में आता है। लेकिन इस 20 से 25% एरिया की तस्वीर देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी 70 से 75% एरिया की क्या स्थितियाँ होंगी, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी जो है वाटर लेवल जो है उस समुद्र तल से कुछ बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, तो इसके कारण एकदम से वहाँ पे वाटर लेवल बढ़ जाता है।
नमस्कार। ये तस्वीरें आप हिमाचल और पंजाब की सीमा पर स्थित टांडा पत्तन के ब्यास पुल से देख रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कल शाम 5 बजे के आसपास पौंग डैम से पानी छोड़ा गया था। पौंग डैम में जो हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा बारिश हो रही है उसके चलते बहुत ज़्यादा पानी भर गया था और उस पानी को छोड़ना ज़रूरी हो गया था। लेकिन इस पानी को छोड़ने के बाद की जो दिक्कतें हैं वो इसमें आप साफ देख सकते हैं। पूरे का पूरा इलाका टांडा पत्तन और उससे नीचे जो है जलमग्न हो गया है। अगर हिमाचल प्रदेश की ही बात करें तो पूरा मंड एरिया जो है, जो कांगड़ा जिला का जो पंजाब के साथ कानपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता एरिया है, पूरा मंड एरिया जिसको कहते हैं, उसमें मंड धमोटा, मंड मोतला, भियानी, मंड इंदौरा, मंड घंडरा, मंड भोगरवा, मंड रियाली, ये जितने भी ब्यास दरिया के किनारे के गांव हैं, एक तो ये पहले ही जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ को ज़्यादा सड़क नेटवर्क नहीं है, यहाँ को ज़्यादा उस तरह की डेवलपमेंट नहीं है। और दूसरा, अब इनमें जो पानी भर गया है और इनकी जो खड़ी फसल है खेतों में वो कई कई फीट पानी में डूब गई है और उसका उन्हें नुकसान हो रहा है। मंड क्षेत्र में जितनी भी मक्की की फसल थी वो इस समय लगभग पानी में डूब चुकी है। हालांकि 22,000 क्यूसिक पानी ही छोड़ा गया था, ऐसा कहा गया है। लेकिन अगर 22,000 क्यूसिक पानी से ही स्थितियां हैं तो आप मान सकते हैं, क्योंकि जो डैम का लेवल है ओवरऑल फुल टू द ब्रिम वो 1400 फीट के आसपास है पौंग डैम की कैपेसिटी, और 1350 पे इसके हम जो फ्लड गेट्स हैं वो खोल देते हैं। लेकिन इस बार जो है पंजाब में ऑलरेडी बारिश के कारण तबाही हुई, उसके चलते ये फैसला लिया गया था कि मैक्सिमम तक, जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक डैम को भर लिया जाएगा। लेकिन 1370 फीट तक पहुंचते पहुंचते बीबीएमबी प्रशासन को ये फैसला लेना पड़ा कि अब अगर पानी नहीं छोड़ा तो बांध टूट भी सकता है या कोई और बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अगर ऐसी स्थितियां होती तो फिर उससे बहुत ज़्यादा तबाही होती और वो तबाही पाकिस्तान तक चली जाती। ऐसे में कल ये फैसला लिया गया कि पानी छोड़ा जाए। 22,000 क्यूसिक पानी जो है वो छोड़ने का फैसला हुआ है और ये उसकी परिणति है। डैम से जब गेट खुले थे तब भी हमने आपको दिखाया था, और अभी की स्थितियाँ ये है कि पूरे का पूरा इलाका डूबा हुआ है। कौन कहाँ किस हाल में है ये पता नहीं है, लेकिन फसलों का आप देख सकते हैं कि पूरी फसलें जो हैं वो एक तरह से डूब चुकी हैं पानी में। और अगर ये पानी अभी और छोड़ा जाता है तो ये निश्चित तौर से दुश्वारियाँ जो हैं इस इलाके में और बढ़ेंगी। पंजाब के भी मुकेरियाँ और उसके डाउनवार्ड जो दसूहा, मुकेरियाँ, तलवाड़ा के जो निचले क्षेत्र हैं उनमें भी जो है ये जल भराव देखने को मिलेगा निश्चित रूप से। हमारे जो वहाँ की टीमें हैं, पंजाबी चैनल जो हमारा जगबानी है उसकी टीमें हैं वो वहाँ पे निश्चित तौर से तैनात हैं, उसकी तस्वीरें भी आप लगातार आप देखेंगे। लेकिन ये स्थितियाँ हिमाचल प्रदेश के ही हिस्से की हैं। हालांकि इस पानी को खोलने से जो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो पंजाब में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में 20 से 25% ही एरिया जो है इसकी चपेट में आता है। लेकिन इस 20 से 25% एरिया की तस्वीर देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी 70 से 75% एरिया की क्या स्थितियाँ होंगी, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी जो है वाटर लेवल जो है उस समुद्र तल से कोई बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, तो इसके कारण एकदम से वहाँ पे वाटर लेवल बढ़ जाता है।
नमस्कार। ये तस्वीरें आप हिमाचल और पंजाब की सीमा पर स्थित टांडा पत्तन के ब्यास पुल से देख रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कल शाम 5 बजे के आसपास पौंग डैम से पानी छोड़ा गया था। पौंग डैम में जो हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा बारिश हो रही है उसके चलते बहुत ज़्यादा पानी भर गया था और उस पानी को छोड़ना ज़रूरी हो गया था। लेकिन इस पानी को छोड़ने के बाद की जो दिक्कतें हैं वो इसमें आप साफ देख सकते हैं। पूरे का पूरा इलाका टांडा पत्तन और उससे नीचे जो है जलमग्न हो गया है। अगर हिमाचल प्रदेश की ही बात करें तो पूरा मंड एरिया जो है, जो कांगड़ा जिला का जो पंजाब के साथ शांति डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता एरिया है, पूरा मंड एरिया जिसको कहते हैं, उसमें मंड धमोटा, मंड मोतला, भियानी, मंड इंदौरा, मंड घंडरा, मंड भोगरवा, मंड रियाली, ये जितने भी ब्यास दरिया के किनारे के गांव हैं, एक तो ये पहले ही जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ को ज़्यादा सड़क नेटवर्क नहीं है, यहाँ को ज़्यादा उस तरह की डेवलपमेंट नहीं है। और दूसरा, अब इनमें जो पानी भर गया है और इनकी जो खड़ी फसल है खेतों में वो कई कई फीट पानी में डूब गई है और उसका उन्हें नुकसान हो रहा है। मंड क्षेत्र में जितनी भी मक्की की फसल थी वो इस समय लगभग पानी में डूब चुकी है। हालांकि 22,000 क्यूसिक पानी ही छोड़ा गया था, ऐसा कहा गया है। लेकिन अगर 22,000 क्यूसिक पानी से ही स्थितियाँ हैं तो आप मान सकते हैं, क्योंकि जो डैम का लेवल है ओवरऑल फुल टू द ब्रिम वो 1400 फीट के आसपास है पौंग डैम की कैपेसिटी, और 1350 पे इसके हम जो फ्लड गेट्स हैं वो खोल देते हैं। लेकिन इस बार जो है पंजाब में ऑलरेडी बारिश के कारण तबाही हुई, उसके चलते ये फैसला लिया गया था कि मैक्सिमम तक, जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक डैम को भर लिया जाएगा। लेकिन 1370 फीट तक पहुँचते पहुँचते बीबीएमबी प्रशासन को ये फैसला लेना पड़ा कि अब अगर पानी नहीं छोड़ा तो बांध टूट भी सकता है या कोई और बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अगर ऐसी स्थितियां होती तो फिर उससे बहुत ज़्यादा तबाही होती और वो तबाही पाकिस्तान तक चली जाती। ऐसे में कल ये फैसला लिया गया कि पानी छोड़ा जाए। 22,000 क्यूसिक पानी जो है वो छोड़ने का फैसला हुआ है और ये उसकी परिणति है। डैम से जब गेट खुले थे तब भी हमने आपको दिखाया था, और अभी की स्थितियाँ ये है कि पूरे का पूरा इलाका डूबा हुआ है। कौन कहाँ किस हाल में है ये पता नहीं है, लेकिन फसलों का आप देख सकते हैं कि पूरी फसलें जो हैं वो एक तरह से डूब चुकी हैं पानी में। और अगर ये पानी अभी और छोड़ा जाता है तो ये निश्चित तौर से दुश्वारियां जो हैं इस इलाके में और बढ़ेंगी। पंजाब के भी मुकेरियां और उसके डाउनवार्ड जो दसूहा, मुकेरियां, तलवाड़ा के जो निचले क्षेत्र हैं उनमें भी जो है ये जल भराव देखने को मिलेगा निश्चित रूप से। हमारे जो वहाँ की टीमें हैं, पंजाबी चैनल जो हमारा जगबानी है उसकी टीमें हैं वो वहाँ पे निश्चित तौर से तैनात हैं, उसकी तस्वीरें भी आप लगातार आप देखेंगे। लेकिन ये स्थितियाँ हिमाचल प्रदेश के ही हिस्से की हैं। हालांकि इस पानी को खोलने से जो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो पंजाब में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में 20 से 25% ही एरिया जो है इसकी चपेट में आता है। लेकिन इस 20 से 25% एरिया की तस्वीर देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी 70 से 75% एरिया की क्या स्थितियाँ होंगी, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी जो है वाटर लेवल जो है उस समुद्र तल से कोई बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, तो इसके कारण एकदम से वहाँ पे वाटर लेवल बढ़ जाता है।
नमस्कार। ये तस्वीरें आप हिमाचल और पंजाब की सीमा पर स्थित टांडा पत्तन के ब्यास पुल से देख रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कल शाम 5 बजे के आसपास पौंग डैम से पानी छोड़ा गया था। पौंग डैम में जो हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा बारिश हो रही है उसके चलते बहुत ज़्यादा पानी भर गया था और उस पानी को छोड़ना ज़रूरी हो गया था। लेकिन इस पानी को छोड़ने के बाद की जो दिक्कतें हैं वो इसमें आप साफ देख सकते हैं। पूरे का पूरा इलाका टांडा पत्तन और उससे नीचे जो है जलमग्न हो गया है। अगर हिमाचल प्रदेश की ही बात करें तो पूरा मंड एरिया जो है, जो कांगड़ा जिला का जो पंजाब के साथ कानपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता एरिया है, पूरा मंड एरिया जिसको कहते हैं, उसमें मंड दमोटा, मंड मोतला, भियानी, मंड इंदौरा, मंड घंडरा, मंड भोगरवा, मंड रियाली, ये जितने भी ब्यास दरिया के किनारे के गांव हैं, एक तो ये पहले ही जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ को ज़्यादा सड़क नेटवर्क नहीं है, यहाँ को ज़्यादा उस तरह की डेवलपमेंट नहीं है। और दूसरा, अब इनमें जो पानी भर गया है और इनकी जो खड़ी फसल है खेतों में वो कई कई फीट पानी में डूब गई है और उसका उन्हें नुकसान हो रहा है। मंड क्षेत्र में जितनी भी मक्की की फसल थी वो इस समय लगभग पानी में डूब चुकी है। हालांकि 22,000 क्यूसिक पानी ही छोड़ा गया था, ऐसा कहा गया है। लेकिन अगर 22,000 क्यूसिक पानी से ही स्थितियाँ हैं तो आप मान सकते हैं, क्योंकि जो डैम का लेवल है ओवरऑल फुल टू द ब्रिम वो 1400 फीट के आसपास है पौंग डैम की कैपेसिटी, और 1350 पे इसके हम जो फ्लड गेट्स हैं वो खोल देते हैं। लेकिन इस बार जो है पंजाब में ऑलरेडी बारिश के कारण तबाही हुई, उसके चलते ये फैसला लिया गया था कि मैक्सिमम तक, जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक डैम को भर लिया जाएगा। लेकिन 1370 फीट तक पहुँचते पहुँचते बीबीएमबी प्रशासन को ये फैसला लेना पड़ा कि अब अगर पानी नहीं छोड़ा तो बांध टूट भी सकता है या कोई और बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अगर ऐसी स्थितियां होती तो फिर उससे बहुत ज़्यादा तबाही होती और वो तबाही पाकिस्तान तक चली जाती। ऐसे में कल ये फैसला लिया गया कि पानी छोड़ा जाए। 22,000 क्यूसिक पानी जो है वो छोड़ने का फैसला हुआ है और ये उसकी परिणति है। डैम से जब गेट खुले थे तब भी हमने आपको दिखाया था, और अभी की स्थितियाँ ये है कि पूरे का पूरा इलाका डूबा हुआ है। कौन कहाँ किस हाल में है ये पता नहीं है, लेकिन फसलों का आप देख सकते हैं कि पूरी फसलें जो हैं वो एक तरह से डूब चुकी हैं पानी में। और अगर ये पानी अभी और छोड़ा जाता है तो ये निश्चित तौर से दुश्वारियां जो हैं इस इलाके में और बढ़ेंगी। पंजाब के भी मुकेरियां और उसके डाउनवार्ड जो दसूहा, मुकेरियां, तलवाड़ा के जो निचले क्षेत्र हैं उनमें भी जो है ये जल भराव देखने को मिलेगा निश्चित रूप से। हमारे जो वहाँ की टीमें हैं, पंजाबी चैनल जो हमारा जगबानी है उसकी टीमें हैं वो वहाँ पे निश्चित तौर से तैनात हैं, उसकी तस्वीरें भी आप लगातार आप देखेंगे। लेकिन ये स्थितियाँ हिमाचल प्रदेश के ही हिस्से की हैं। हालांकि इस पानी को खोलने से जो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो पंजाब में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में 20 से 25% ही एरिया जो है इसकी चपेट में आता है। लेकिन इस 20 से 25% एरिया की तस्वीर देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी 70 से 75% एरिया की क्या स्थितियाँ होंगी, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी जो है वाटर लेवल जो है उस समुद्र तल से कोई बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, तो इसके कारण एकदम से वहाँ पे वाटर लेवल बढ़ जाता है।
नमस्कार। ये तस्वीरें आप हिमाचल और पंजाब की सीमा पर स्थित टांडा पत्तन के ब्यास पुल से देख रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कल शाम 5 बजे के आसपास पौंग डैम से पानी छोड़ा गया था। पौंग डैम में जो हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा बारिश हो रही है उसके चलते बहुत ज़्यादा पानी भर गया था और उस पानी को छोड़ना ज़रूरी हो गया था। लेकिन इस पानी को छोड़ने के बाद की जो दिक्कतें हैं वो इसमें आप साफ देख सकते हैं। पूरे का पूरा इलाका टांडा पत्तन और उससे नीचे जो है जलमग्न हो गया है। अगर हिमाचल प्रदेश की ही बात करें तो पूरा मंड एरिया जो है, जो कांगड़ा जिला का जो पंजाब के साथ शांति डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता एरिया है, पूरा मंड एरिया जिसको कहते हैं, उसमें मंड दमोटा, मंड मोतला, भियानी, मंड इंदौरा, मंड घंडरा, मंड भोगरवा, मंड रियाली, ये जितने भी ब्यास दरिया के किनारे के गांव हैं, एक तो ये पहले ही जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ को ज़्यादा सड़क नेटवर्क नहीं है, यहाँ को ज़्यादा उस तरह की डेवलपमेंट नहीं है। और दूसरा, अब इनमें जो पानी भर गया है और इनकी जो खड़ी फसल है खेतों में वो कई कई फीट पानी में डूब गई है और उसका उन्हें नुकसान हो रहा है। मंड क्षेत्र में जितनी भी मक्की की फसल थी वो इस समय लगभग पानी में डूब चुकी है। हालांकि 22,000 क्यूसिक पानी ही छोड़ा गया था, ऐसा कहा गया है। लेकिन अगर 22,000 क्यूसिक पानी से ही स्थितियां हैं तो आप मान सकते हैं, क्योंकि जो डैम का लेवल है ओवरऑल फुल टू द ब्रिम वो 1400 फीट के आसपास है पौंग डैम की कैपेसिटी, और 1350 पे इसके हम जो फ्लड गेट्स हैं वो खोल देते हैं। लेकिन इस बार जो है पंजाब में ऑलरेडी बारिश के कारण तबाही हुई, उसके चलते ये फैसला लिया गया था कि मैक्सिमम तक, जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक डैम को भर लिया जाएगा। लेकिन 1370 फीट तक पहुंचते पहुंचते बीबीएमबी प्रशासन को ये फैसला लेना पड़ा कि अब अगर पानी नहीं छोड़ा तो बांध टूट भी सकता है या कोई और बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अगर ऐसी स्थितियां होती तो फिर उससे बहुत ज़्यादा तबाही होती और वो तबाही पाकिस्तान तक चली जाती। ऐसे में कल ये फैसला लिया गया कि पानी छोड़ा जाए। 22,000 क्यूसिक पानी जो है वो छोड़ने का फैसला हुआ है और ये उसकी परिणति है। डैम से जब गेट खुले थे तब भी हमने आपको दिखाया था, और अभी की स्थितियाँ ये है कि पूरे का पूरा इलाका डूबा हुआ है। कौन कहाँ किस हाल में है ये पता नहीं है, लेकिन फसलों का आप देख सकते हैं कि पूरी फसलें जो हैं वो एक तरह से डूब चुकी हैं पानी में। और अगर ये पानी अभी और छोड़ा जाता है तो ये निश्चित तौर से दुश्वारियां जो हैं इस इलाके में और बढ़ेंगी। पंजाब के भी मुकेरियां और उसके डाउनवार्ड जो दसूहा, मुकेरियां, तलवाड़ा के जो निचले क्षेत्र हैं उनमें भी जो है ये जल भराव देखने को मिलेगा निश्चित रूप से। हमारे जो वहाँ की टीमें हैं, पंजाबी चैनल जो हमारा जगबानी है उसकी टीमें हैं वो वहाँ पे निश्चित तौर से तैनात हैं, उसकी तस्वीरें भी आप लगातार आप देखेंगे। लेकिन ये स्थितियाँ हिमाचल प्रदेश के ही हिस्से की हैं। हालांकि इस पानी को खोलने से जो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो पंजाब में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में 20 से 25% ही एरिया जो है इसकी चपेट में आता है। लेकिन इस 20 से 25% एरिया की तस्वीर देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी 70 से 75% एरिया की क्या स्थितियाँ होंगी, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी जो है वाटर लेवल जो है उस समुद्र तल से कोई बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, तो इसके कारण एकदम से वहाँ पे वाटर लेवल बढ़ जाता है।
नमस्कार। ये तस्वीरें आप हिमाचल और पंजाब की सीमा पर स्थित टांडा पत्तन के ब्यास पुल से देख रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कल शाम 5 बजे के आसपास पौंग डैम से पानी छोड़ा गया था। पौंग डैम में जो हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा बारिश हो रही है उसके चलते बहुत ज़्यादा पानी भर गया था और उस पानी को छोड़ना ज़रूरी हो गया था। लेकिन इस पानी को छोड़ने के बाद की जो दिक्कतें हैं वो इसमें आप साफ देख सकते हैं। पूरे का पूरा इलाका टांडा पत्तन और उससे नीचे जो है जलमग्न हो गया है। अगर हिमाचल प्रदेश की ही बात करें तो पूरा मंड एरिया जो है, जो कांगड़ा जिला का जो पंजाब के साथ शांति डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता एरिया है, पूरा मंड एरिया जिसको कहते हैं, उसमें मंड धमोटा, मंड मोतला, भियानी, मंड इंदौरा, मंड घंडरा, मंड भोगरवा, मंड रियाली, ये जितने भी ब्यास दरिया के किनारे के गांव हैं, एक तो ये पहले ही जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ को ज़्यादा सड़क नेटवर्क नहीं है, यहाँ को ज़्यादा उस तरह की डेवलपमेंट नहीं है। और दूसरा, अब इनमें जो पानी भर गया है और इनकी जो खड़ी फसल है खेतों में वो कई कई फीट पानी में डूब गई है और उसका उन्हें नुकसान हो रहा है। मंड क्षेत्र में जितनी भी मक्की की फसल थी वो इस समय लगभग पानी में डूब चुकी है। हालांकि 22,000 क्यूसिक पानी ही छोड़ा गया था, ऐसा कहा गया है। लेकिन अगर 22,000 क्यूसिक पानी से ही स्थितियां हैं तो आप मान सकते हैं, क्योंकि जो डैम का लेवल है ओवरऑल फुल टू द ब्रिम वो 1400 फीट के आसपास है पौंग डैम की कैपेसिटी, और 1350 पे इसके हम जो फ्लड गेट्स हैं वो खोल देते हैं। लेकिन इस बार जो है पंजाब में ऑलरेडी बारिश के कारण तबाही हुई, उसके चलते ये फैसला लिया गया था कि मैक्सिमम तक, जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक डैम को भर लिया जाएगा। लेकिन 1370 फीट तक पहुंचते पहुंचते बीबीएमबी प्रशासन को ये फैसला लेना पड़ा कि अब अगर पानी नहीं छोड़ा तो बांध टूट भी सकता है या कोई और बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अगर ऐसी स्थितियां होती तो फिर उससे बहुत ज़्यादा तबाही होती और वो तबाही पाकिस्तान तक चली जाती। ऐसे में कल ये फैसला लिया गया कि पानी छोड़ा जाए। 22,000 क्यूसिक पानी जो है वो छोड़ने का फैसला हुआ है और ये उसकी परिणति है। डैम से जब गेट खुले थे तब भी हमने आपको दिखाया था, और अभी की स्थितियाँ ये है कि पूरे का पूरा इलाका डूबा हुआ है। कौन कहाँ किस हाल में है ये पता नहीं है, लेकिन फसलों का आप देख सकते हैं कि पूरी फसलें जो हैं वो एक तरह से डूब चुकी हैं पानी में। और अगर ये पानी अभी और छोड़ा जाता है तो ये निश्चित तौर से दुश्वारियां जो हैं इस इलाके में और बढ़ेंगी। पंजाब के भी मुकेरियां और उसके डाउनवार्ड जो दसूहा, मुकेरियां, तलवाड़ा के जो निचले क्षेत्र हैं उनमें भी जो है ये जल भराव देखने को मिलेगा निश्चित रूप से। हमारे जो वहाँ की टीमें हैं, पंजाबी चैनल जो हमारा जगबानी है उसकी टीमें हैं वो वहाँ पे निश्चित तौर से तैनात हैं, उसकी तस्वीरें भी आप लगातार आप देखेंगे। लेकिन ये स्थितियाँ हिमाचल प्रदेश के ही हिस्से की हैं। हालांकि इस पानी को खोलने से जो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो पंजाब में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में 20 से 25% ही एरिया जो है इसकी चपेट में आता है। लेकिन इस 20 से 25% एरिया की तस्वीर देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी 70 से 75% एरिया की क्या स्थितियाँ होंगी, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी जो है वाटर लेवल जो है उस समुद्र तल से कोई बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, तो इसके कारण एकदम से वहाँ पे वाटर लेवल बढ़ जाता है।
नमस्कार। ये तस्वीरें आप हिमाचल और पंजाब की सीमा पर स्थित टांडा पत्तन के ब्यास पुल से देख रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कल शाम 5 बजे के आसपास पौंग डैम से पानी छोड़ा गया था। पौंग डैम में जो हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा बारिश हो रही है उसके चलते बहुत ज़्यादा पानी भर गया था और उस पानी को छोड़ना ज़रूरी हो गया था। लेकिन इस पानी को छोड़ने के बाद की जो दिक्कतें हैं वो इसमें आप साफ देख सकते हैं। पूरे का पूरा इलाका टांडा पत्तन और उससे नीचे जो है जलमग्न हो गया है। अगर हिमाचल प्रदेश की ही बात करें तो पूरा मंड एरिया जो है, जो कांगड़ा जिला का जो पंजाब के साथ शांति डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता एरिया है, पूरा मंड एरिया जिसको कहते हैं, उसमें मंड धमोटा, मंड मोतला, भियानी, मंड इंदौरा, मंड घंडरा, मंड भोगरवा, मंड रियाली, ये जितने भी ब्यास दरिया के किनारे के गांव हैं, एक तो ये पहले ही जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ को ज़्यादा सड़क नेटवर्क नहीं है, यहाँ को ज़्यादा उस तरह की डेवलपमेंट नहीं है। और दूसरा, अब इनमें जो पानी भर गया है और इनकी जो खड़ी फसल है खेतों में वो कई कई फीट पानी में डूब गई है और उसका उन्हें नुकसान हो रहा है। मंड क्षेत्र में जितनी भी मक्की की फसल थी वो इस समय लगभग पानी में डूब चुकी है। हालांकि 22,000 क्यूसिक पानी ही छोड़ा गया था, ऐसा कहा गया है। लेकिन अगर 22,000 क्यूसिक पानी से ही स्थितियां हैं तो आप मान सकते हैं, क्योंकि जो डैम का लेवल है ओवरऑल फुल टू द ब्रिम वो 1400 फीट के आसपास है पौंग डैम की कैपेसिटी, और 1350 पे इसके हम जो फ्लड गेट्स हैं वो खोल देते हैं। लेकिन इस बार जो है पंजाब में ऑलरेडी बारिश के कारण तबाही हुई, उसके चलते ये फैसला लिया गया था कि मैक्सिमम तक जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक डैम को भर लिया जाएगा। लेकिन 1370 फीट तक पहुँचते पहुँचते बीबीएमबी प्रशासन को ये फैसला लेना पड़ा कि अब अगर पानी नहीं छोड़ा तो बांध टूट भी सकता है या कोई और बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अगर ऐसी स्थितियां होती तो फिर उससे बहुत ज़्यादा तबाही होती और वो तबाही पाकिस्तान तक चली जाती। ऐसे में कल ये फैसला लिया गया कि पानी छोड़ा जाए। 22,000 क्यूसिक पानी जो है वो छोड़ने का फैसला हुआ है और ये उसकी परिणति है। डैम से जब गेट खुले थे तब भी हमने आपको दिखाया था, और अभी की स्थितियाँ ये है कि पूरे का पूरा इलाका डूबा हुआ है। कौन कहाँ किस हाल में है ये पता नहीं है, लेकिन फसलों का आप देख सकते हैं कि पूरी फसलें जो हैं वो एक तरह से डूब चुकी हैं पानी में। और अगर ये पानी अभी और छोड़ा जाता है तो ये निश्चित तौर से दुश्वारियां जो हैं इस इलाके में और बढ़ेंगी। पंजाब के भी मुकेरियाँ और उसके डाउनवार्ड जो दसूहा, मुकेरियाँ, तलवाड़ा के जो निचले क्षेत्र हैं उनमें भी जो है ये जल भराव देखने को मिलेगा निश्चित रूप से। हमारे जो वहाँ की टीमें हैं, पंजाबी चैनल जो हमारा जगबानी है उसकी टीमें हैं वो वहाँ पे निश्चित तौर से तैनात हैं, उसकी तस्वीरें भी आप लगातार आप देखेंगे। लेकिन ये स्थितियाँ हिमाचल प्रदेश के ही हिस्से की हैं। हालांकि इस पानी को खोलने से जो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो पंजाब में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में 20 से 25% ही एरिया जो है इसकी चपेट में आता है। लेकिन इस 20 से 25% एरिया की तस्वीर देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी 70 से 75% एरिया की क्या स्थितियाँ होंगी, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी जो है वाटर लेवल जो है उस समुद्र तल से कुछ बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, तो इसके कारण एकदम से वहाँ पे वाटर लेवल बढ़ जाता है।
नमस्कार। ये तस्वीरें आप हिमाचल और पंजाब की सीमा पर स्थित टांडा पत्तन के ब्यास पुल से देख रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कल शाम 5 बजे के आसपास पौंग डैम से पानी छोड़ा गया था। पौंग डैम में जो हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा बारिश हो रही है उसके चलते बहुत ज़्यादा पानी भर गया था और उस पानी को छोड़ना ज़रूरी हो गया था। लेकिन इस पानी को छोड़ने के बाद की जो दिक्कतें हैं वो इसमें आप साफ देख सकते हैं। पूरे का पूरा इलाका टांडा पत्तन और उससे नीचे जो है जलमग्न हो गया है। अगर हिमाचल प्रदेश की ही बात करें तो पूरा मंड एरिया जो है, जो कांगड़ा जिला का जो पंजाब के साथ शांति डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता एरिया है, पूरा मंड एरिया जिसको कहते हैं, इसमें मंड धमोटा, मंड मोतला, भियानी, मंड इंदौरा, मंड घंडरा, मंड भोगरवा, मंड रियाली, ये जितने भी ब्यास दरिया के किनारे के गांव हैं, एक तो ये पहले ही जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ को ज़्यादा सड़क नेटवर्क नहीं है, यहाँ को ज़्यादा उस तरह की डेवलपमेंट नहीं है। और दूसरा, अब इनमें जो पानी भर गया है और इनकी जो खड़ी फसल है खेतों में वो कई कई फीट पानी में डूब गई है और उसका उन्हें नुकसान हो रहा है। मंड क्षेत्र में जितनी भी मक्की की फसल थी वो इस समय लगभग पानी में डूब चुकी है। हालांकि 22,000 क्यूसिक पानी ही छोड़ा गया था, ऐसा कहा गया है। लेकिन अगर 22,000 क्यूसिक पानी से ही स्थितियां हैं तो आप मान सकते हैं, क्योंकि जो डैम का लेवल है ओवरऑल फुल टू द ब्रिम वो 1400 फीट के आसपास है पौंग डैम की कैपेसिटी, और 1350 पे इसके हम जो फ्लड गेट्स हैं वो खोल देते हैं। लेकिन इस बार जो है पंजाब में ऑलरेडी बारिश के कारण तबाही हुई, उसके चलते ये फैसला लिया गया था कि मैक्सिमम तक, जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक डैम को भर लिया जाएगा। लेकिन 1370 फीट तक पहुंचते पहुंचते बीबीएमबी प्रशासन को ये फैसला लेना पड़ा कि अब अगर पानी नहीं छोड़ा तो बांध टूट भी सकता है या कोई और बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अगर ऐसी स्थितियां होती तो फिर उससे बहुत ज़्यादा तबाही होती और वो तबाही पाकिस्तान तक चली जाती। ऐसे में कल ये फैसला लिया गया कि पानी छोड़ा जाए। 22,000 क्यूसिक पानी जो है वो छोड़ने का फैसला हुआ है और ये उसकी परिणति है। डैम से जब गेट खुले थे तब भी हमने आपको दिखाया था, और अभी की स्थितियां ये है कि पूरे का पूरा इलाका डूबा हुआ है। कौन कहाँ किस हाल में है ये पता नहीं है, लेकिन फसलों का आप देख सकते हैं कि पूरी फसलें जो हैं वो एक तरह से डूब चुकी हैं पानी में। और अगर ये पानी अभी और छोड़ा जाता है तो ये निश्चित तौर से दुश्वारियां जो हैं इस इलाके में और बढ़ेंगी। पंजाब के भी मुकेरियां और उसके डाउनवार्ड जो दसूहा, मुकेरियां, तलवाड़ा के जो निचले क्षेत्र हैं उनमें भी जो है ये जल भराव देखने को मिलेगा निश्चित रूप से। हमारे जो वहाँ की टीमें हैं, पंजाबी चैनल जो हमारा जगबानी है उसकी टीमें हैं वो वहाँ पे निश्चित तौर से तैनात हैं, उसकी तस्वीरें भी आप लगातार आप देखेंगे। लेकिन ये स्थितियाँ हिमाचल प्रदेश के ही हिस्से की हैं। हालांकि इस पानी को खोलने से जो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो पंजाब में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में 20 से 25% ही एरिया जो है इसकी चपेट में आता है। लेकिन इस 20 से 25% एरिया की तस्वीर देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी 70 से 75% एरिया की क्या स्थितियाँ होंगी, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी जो है वाटर लेवल जो है उस समुद्र तल से कोई बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, तो इसके कारण एकदम से वहाँ पे वाटर लेवल बढ़ जाता है।